नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी की कट ऑफ की। काफ़ी आप लोगों को इंतज़ार था और काफ़ी कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर आपकी कट ऑफ कब आएगी, आपकी कट ऑफ कब आएगी। लेकिन मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है, काफ़ी जो है वो पर्सनल बातें की हैं और पोल वगैरह सब तरीके से जो है हर किसी को पूछा है। उसके बाद में प्रयास किया है कि एक जो है आप तक सटीक कट ऑफ का अनुमान है वो पहुंचाया जाए, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया है। और तो देखो, शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं पेपर लेवल की। देखो पेपर लेवल कैसा आया है, जैसा कि मैंने बताया था पेपर से पहले कि आपका पेपर का लेवल कैसा आएगा। जैसा मैं हमेशा हर पेपर से पहले मैं बताता हूँ, चाहे फोर्थ ग्रेड हो चाहे पटवारी हो। और वीडियो से पहले भी मैंने बताया था कि पेपर का लेवल है वो आपका सरल आएगा। और जैसा मैं टेस्ट सीरीज के अंदर देता था सेम टू सेम वैसा ही पेपर का लेवल आया था। कोई ज़्यादा पेपर का हार्ड लेवल था नहीं। और लंबे समय से जो है आरएसएसबी के आप पेपर दे रहे हो, यानी आपने पिछले 6 महीने के अंदर प्रत्येक स्टूडेंट ने 3-4 एग्जाम दिए हैं, चाहे फोर्थ ग्रेड हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कांस्टेबल हो, लाइब्रेरियन हो या एलएसए वगैरह हो, जो भी एग्जाम हो, पशु परिचर, सभी ने दिए हैं। तो लगभग सभी की प्रैक्टिस हो चुकी थी पेपर कैसे अटेम्प्ट करें और लेवल कैसा है, सभी को अनुमान था कि इस तरीके का लेवल आएगा। इस हिसाब से जो है थोड़ा पेपर का लेवल हम सरल बोल सकते हैं, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं आप लोगों को समझ आ गई थी। तो यहाँ पर पेपर का लेवल थोड़ा सरल था। लेकिन पोस्ट है भी कम, पेपर का लेवल भी सरल और पोस्ट है भी आप सभी को पता है कम है। पिछली बार की तुलना में तो ये जो है 4-5 गुना पोस्ट है कम है। तो इसके हिसाब से ही देखेंगे। अब बात करें कंपटीशन। भाई पोस्ट है कम है, पेपर का लेवल इजी है, कंपटीशन कैसा आएगा? कंपटीशन डिपेंड करेगा पेपर के सब्जेक्ट्स पे। पेपर का जो सब्जेक्ट है, उन सब जो पार्ट वाइज है उनका लेवल किस तरीके से था उन पे डिपेंड करेगा। जैसे हम बात करें कि जो एसएससी और जो आपके सेंट्रल स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे और एसएससी वाले स्टूडेंट थे, कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पिछले 6 महीने पहले, 6 महीने या 7-8 महीने, 1 साल पहले जिन्होंने एसएससी से छोड़ करके राजस्थान के अंदर एंट्री की, उनका मैथमेटिक्स और इंग्लिश बेहद शानदार था। इंडिया पार्ट के अंदर यदि बात करें तो अपने सिलेबस के अंदर एक तो इंडियन ज्योग्राफी थी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी आप मान सकते हो, या फिर बात करें हम साइंस की, ये हमारे पार्ट में थी जो वो हमेशा एसएससी में पढ़ते हैं। तो इनके ये पार्ट बेहद शानदार थे। अब इनके नया पार्ट क्या बचा था? उनका नया पार्ट बचा था जीके। जीके के अंदर सिर्फ राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके का लेवल कैसा रहा था? राजस्थान जीके का लेवल रहा था आपका, चाहे आर्ट कल्चर की बात करो, चाहे हिस्ट्री की बात करो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी की बात करो, चाहे इको की बात करो, लगभग ऐसा लेवल था कि ये आपके सारे या तो पीवाईक्यू हो या फिर 9-10 की पुस्तक से आई। और जिन्होंने आज से 4-5 महीने पहले तैयारी शुरू की हो, ठीक है, चाहे आप पटवारी से 3 महीने पहले की मान लो, यदि इन्होंने सिर्फ भाई ये पार्ट तो इनके अच्छा था, मैथ्स और इंग्लिश वाले पार्ट तो इनके अच्छे थे, तो इन्होंने पिछले 4 महीने के अंदर कौन से पार्ट में समय दिया? सिर्फ जीके वाले पार्ट के अंदर इन्होंने समय दिया। 9-10 की पुस्तक पढ़ी और पीवाईक्यू पढ़ा। और जीके इतना सरल दिया कि 4 महीने की तैयारी और 1 साल की तैयारी लग सबको बराबर कर दिया इसने। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन जैसे भाई ज्यादा तैयारी करने वाले के भी यहाँ पर गलत क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस है, गलत हुए हैं, पेपर को ज्यादा इजी समझ करके गलत हुए हैं, वहां पर एग्जाम में ध्यान नहीं दिया, इस वजह से क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो ज्यादा तैयारी वालों के भी गलत हुए हैं और कम तैयारी वालों ने भी इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, क्योंकि पेपर ये जो पार्ट है बहुत सरल था। अब पार्ट का जो है वो खेल कहाँ बचा? खेल बचा मैथ और इंग्लिश पे। और मैथ और इंग्लिश किन की अच्छी थी? या तो मैथ्स का स्टूडेंट था उनकी अच्छी थी, या जो सेंट्रल लेवल से आए स्टूडेंट्स उनकी अच्छी थी। हिंदी का लेवल कैसा था आप सभी को पता है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस थे, इवन उनके ऑप्शन तक इतने जो है वो अलग अलग थे कि कोई भी इनको देख करके पहचान सकता था। लगभग सबका ये पार्ट अच्छा गया है, ठीक है। तो हिंदी और ये जीके का जो लेवल है वो एकदम सरल सा लेवल दे दिया। तो खेल कहाँ पर रहा था? खेल मैथ और इंग्लिश का रहा था। साइंस ठीक आई थी। और उसके बाद में यदि बात करें कि इको की, तो देखो कि सभी ने ये पार्ट देखा था कि भाई इको है वो एक अलग पार्ट है। जैसे आपने पटवारी की, फोर्थ ग्रेड की, कांस्टेबल की, तो इन सबसे आपका एक इको अलग पार्ट था। और सभी ने जो है इको पर बेहद शानदार ध्यान दिया था। और मैंने भी इको को लेकर के बहुत मेहनत करवाई थी, 3-4 महीने तक बेहद शानदार मेहनत करवाई थी। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको नोट्स दिए थे और इतना शानदार कंटेंट दिया था, एक भी प्रश्न है उससे बाहर नहीं गया, मेरे इको वाले नोट्स हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने वो इको पढ़ी थी, उसके बाद में मैंने इको की टेस्ट सीरीज करवाई, लगभग 2500-3000 प्लस क्वेश्चंस दिए, सारे एग्जाम के अंदर वहां से प्रश्न आए थे। उसके बाद में करंट अफेयर्स मैंने बेहतरीन करवाई,
पटवारी से लेकर के चाहे फोर्थ ग्रेड हो चाहे वीडियो के लिए हो, मैंने बेहतरीन करवाई। जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ी थी शानदार किया। उसके बाद में ज्योग्राफी की बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सिर्फ एक क्लास करवाई थी, 1 घंटे की, 5 के 5 प्रश्न आए थे और जिन्होंने देखे थे उनके जो है वो लगभग सभी के प्रश्न सही थे। तो ये पार्ट भी है वो आपके इजी हो गया। उसके बाद में यहाँ पर बात करें जिन्होंने थोड़ी बहुत भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है उनके गलत नहीं हुए। उसके बाद में करंट अफेयर्स के मान लो कोई किसी के चलो 1-2% गलत हुए होंगे, बाकी ये पार्ट भी है वो लगभग जिन्होंने पढ़ी है उनके सब सही है। तो यहाँ पर भी जो है ज़्यादा इतना आया नहीं गैप। उसके बाद में यहाँ पर देखो टेस्ट सीरीज के टॉपर जो एग्जाम बंधु अकेडमी की टेस्ट सीरीज थी, उस टेस्ट सीरीज के अंदर जिन स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे थे मान लो 150, 160, जिनके जो भी नंबर आ रहे थे 170 तक, उनके पेपर के अंदर भी लगभग 150 से 170 के आसपास में नंबर आ रहे हैं। यानी ऑन एन एवरेज जो इनके टेस्ट सीरीज के अंदर नंबर आ रहे थे सेम वैसे ही नंबर इनके अभी पेपर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने उनसे बात की उन्होंने बताया। तो मेरी टेस्ट सीरीज मैंने पहले ही बोला था कि एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है। मैंने पहले बताई थी कि 2 तरह की टेस्ट सीरीज है, एक आपको कंटेंट याद करवाने के लिए और एक आपका एग्जाम ओरिएंटेड जो आपको एनालिसिस करे और आपको बताए कि आपकी जो है तैयारी कैसी है। तो मेरी टेस्ट सीरीज हमेशा आरएसएसबी बोर्ड के पैटर्न पर आधारित होती है और इस बार भी एक बार और है जो वो सफल रही। पटवारी के अंदर जो है वो बेहद शानदार तरीके से वो सफल रही थी। खूब प्रश्न जो है टेस्ट सीरीज से सीधे सीधे आए थे, चाहे फोर्थ ग्रेड बात करो, और इस बार वीडियो के अंदर भी एक बार फिर है वो शानदार इन्होंने सफलता प्राप्त की। तो टेस्ट सीरीज है, आगे भी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, चाहे हाईकोर्ट डी ग्रुप हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे जमादार वगैरह हो, लेब असिस्टेंट वगैरह हो, हर एग्जाम की लगभग टेस्ट सीरीज चलाने का प्रयास है। और जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो एकदम आरएसएसबी जो बोर्ड का पैटर्न है उसी के आधार पर रहेगी, तो आपको जरूर यहाँ पर लाभ मिलेगा। उसके बाद में मैंने एक पोल करवाया था और पोल में मैंने जो चीजें हैं वो लगभग 2500-3000 स्टूडेंट ने वहां पर पोल किया था। ठीक है, और वो पोल भी मैं आपको अभी बताऊंगा उस पोल के आधार पर। और उसके बाद में लगभग मैंने 300-400 स्टूडेंट से पर्सनल बात की, चाहे मेरे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स हो, चाहे मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हो, सभी स्टूडेंट्स से मैंने लगभग पर्सनल बात की। और जो 150 प्लस स्टूडेंट थे उन सभी से मैंने पर्सनल बात की, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो जैसे मैंने कुछ से बात की, जैसे ये है कोई स्टूडेंट है, इन्होंने कहा कि सर मैं पटवारी से आपके साथ में जुड़ी हूँ, करंट अफेयर में हमेशा मेरी टेंशन थी और पटवारी में इतने ऑर्गेनाइज नोट्स और आपके मैंने टोटल यहाँ पर सही किए। वीडियो इकोनॉमिक्स करंट के नोट्स भी मैंने अच्छे से पढ़े थे। टेस्ट सीरीज इतनी रिलेवेंट, कंप्लीट टेस्ट सीरीज में एवरेज 155 के आसपास नंबर आ रहे थे और एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं सर? 160 नंबर आ रहे हैं। यानी टेस्ट सीरीज में इनके 155 तक एवरेज आ रहे थे और वहां एग्जाम में कितने 160 नंबर आ रहे थे। तो ये जैसे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में ऐसे खूब मैसेज आए थे, मैंने 1-2 आपको बताने के लिए ये स्क्रीनशॉट लिए हैं। उसके बाद में ये मैंने जैसे मान लो पोल करवाए, इसमें पोल के अंदर लगभग 2500 लोगों ने पोल किया। इसके अंदर 170 प्लस 5% है और 165 से 169 3, 160 से ऊपर 4, 155 से 6, यानी 150 से ऊपर लगभग जो है ये आपके कितने प्रतिशत है? 22% 24% है। तो ये क्या है, एक बहुत ज्यादा है। मैं मानता हूं कि इनमें काफी फेक भी हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ हद तक हम इनसे आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद में देखो बात करते हैं, ये जैसे एक स्टूडेंट्स का मैसेज है कि सर पटवार सेकंड शिफ्ट में 254 नंबर है मेरे, ईडब्ल्यूएस है, और वीडियो के अंदर कितने हैं? 172 ईडब्ल्यूएस हैं। ठीक है, दोनों में क्या चांस है? आपके इको वाले और पटवार करंट अफेयर्स की बुकलेट से काफी मुझे हेल्प मिली है। ठीक है, तो ऐसे खूब स्टूडेंट्स थे, लगभग 300 स्टूडेंट से मैंने बात की और सभी को मेरे इको वाले करंट अफेयर्स से बहुत हेल्प मिली है, टेस्ट सीरीज से बहुत हेल्प मिली है और उनके स्कोर है वो बेहद शानदार स्कोर है, लगभग 150 प्लस स्कोर है वो उन सभी के थे। तो उन सभी पे अपन अभी बात करेंगे। जैसे पटवारी है, तो पटवारी के बारे में मैंने बताया कि जिनके पटवारी के अंदर अच्छा पेपर गया है उनमें से कुछ स्टूडेंट ने बाद में अच्छी पढ़ाई की थी, तो कुछ के तो अच्छे आ गए लेकिन कुछ का वीडियो बिगड़ गया, कुछ का पटवारी अच्छा था और कुछ का वीडियो अच्छा गया। लेकिन इस एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है उनके वीडियो के अंदर खूब काम आया, चाहे फोर्थ ग्रेड हो चाहे कांस्टेबल हो, सभी एग्जाम के अंदर इन्होंने आरएसएसबी का जो बोर्ड का पैटर्न है वो इन्होंने समझ लिया था और इनके आधार पर इन सभी की जो हेल्प है, इन सभी की हेल्प इनको वीडियो के अंदर मिली थी। ठीक है, क्योंकि पेपर पैटर्न अगर समझ में आ जाता है, पेपर का लेवल समझ में आ जाता है, तो आप 4-5 क्वेश्चंस है वो हमेशा फायदेमंद रहते हो।
तो ये चीज रही। उसके बाद में एग्जाम बंधु एकेडमी की स्ट्रेटेजी, जो मैंने स्ट्रेटेजी हर एग्जाम से पहले मैं वीडियो बनाता हूं, चाहे मैंने पटवारी 4th ग्रेड और वीडियो, चाहे रोडवेज एग्जाम, हर एग्जाम से पहले मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया, और जिन्होंने वो वीडियो देखा और उसके आधार पर अप्लाई किया एग्जाम हॉल के अंदर, उस आधार पर पेपर अटेम्प्ट किया, तो निश्चित रूप से उनको फायदा मिला है। और मुझे जब इतने स्टूडेंट से मैंने पर्सनल बात की, तब मुझे पता चला कि मेरी स्ट्रेटेजी उनके लिए कितनी हेल्पफुल रही, कितनी काम की। जब उन्होंने मुझे बताया, तब इस चीज का मुझे भी पता चला कि वाकई में यह स्ट्रेटेजी है वो बहुत हेल्पफुल है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ की, कि इसकी जो है वो आपके कट ऑफ क्या रहेगी। देखो कट ऑफ के लिए ये है आपके जनरल की, जनरल मेल की कट ऑफ है वो जिनके 162 प्लस माइनस 3 है, वो लगभग यहाँ पर सेफ है। इससे प्लस स्कोर है वो सभी सेफ है, क्योंकि पोस्टें कम है। 800 में से अगर आप जनरल ओबीसी की पोस्ट लोगे तो आपके 100-200 पोस्ट है नहीं बचेगी। तो 162 प्लस माइनस 3 जनरल मेल, और फीमेल की है 151 प्लस माइनस 3। उसके बाद में ओबीसी 160 प्लस माइनस 3, और ओबीसी फीमेल 147 प्लस माइनस 3। उसके बाद में देख लो ईडब्ल्यूएस 155 है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल 142 है। एमबीसी 151, और एमबीसी फीमेल कितनी हो गई, 131 हो गई। एससी मेल 140 है, एससी फीमेल 127 है, और एसटी मेल 136, और एसटी फीमेल 124 प्लस माइनस 3 आपके रहने वाली है। उसके बाद में बात करें टीएसपी की, ठीक है, टीएसपी के अंदर देख लो जनरल की 141 प्लस माइनस 3, और फीमेल की 122 प्लस माइनस 3। उसके बाद में एससी के अंदर 127 प्लस माइनस 3, और 106 प्लस माइनस 3 है। 103 एसटी की है, और 93 एसटी फीमेल की रहने वाली है। तो ये लगभग आपका जो है एक अनुमान है, इस तरह की संभावना है कि इस तरह की आपके कट ऑफ रहेगी। अब इसके अंदर जैसे मैंने लगभग 300 जनों से बात की, तो मुझे कम से कम 15-20 स्टूडेंट के तो मैसेज आ गए हैं 170 प्लस के, ठीक है, 170 प्लस। अब मान लो कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ठीक है भाई पूरी तरीके से नहीं मिलाया हो, या फिर एक आइडिया के आधार पर बताया हो, लेकिन फिर भी 15-20 तो इसमें से गलत नहीं हो सकते हैं। 150 प्लस तो मेरे पास में 300-400 स्टूडेंट के मैसेज आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओबीसी जनरल की तो पोस्ट है तो कितनी है, 100-150 पोस्ट है। इस आधार पर यह कट ऑफ है जो आपके रहने वाली है, इसके आसपास में या इससे थोड़ी सी कम ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यह एक अनुमान है। और इस आधार पर जो है आप अपना आइडिया लगा लें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स के अंदर आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि पोस्ट बढ़ने की जो संभावना है वो लगभग न के बराबर है, हो सकता है कि आप जो है वो प्रयास करो, ठीक है, और ट्विटर पर ट्रेंड चलाओ या फिर कुछ कोशिश करो तो आपके पोस्ट बढ़ने की संभावना ही है, बाकी लगभग न के बराबर यहाँ पर संभावना ही है। तो सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक, और आगे की तैयारी लगातार करते रहे, एग्जाम बंधु एकेडमी के साथ में जुड़ करके और बेहतर करने का प्रयास करें। मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगा, और भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करें। और अगर आपको डिमोटिवेट फील हो रहा है या आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। सभी को धन्यवाद।